नमस्कार। आपको वो फिल्म तो याद ही होगी जिसने आते ही धूम मचा दी थी, पीके। हाँ बिल्कुल, जबरदस्त हिट थी वो। सबने देखी, सबको पसंद आई। पर क्या आपको पता है कि पर्दे के पीछे इसकी कहानी बनने का सफर कितना घुमावदार था? अच्छा। हाँ, मतलब आमिर खान के एक इंटरव्यू से पता चला कि जो कहानी हमने देखी वो असल में तीसरी कोशिश थी। अरे तीसरी? मतलब पहले 2 बार कहानी बदली गई। हाँ, पूरी तरह लिखी जा चुकी कहानियां। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। क्यों बदली, क्या हुआ? ये तो बड़ा दिलचस्प लग रहा है, चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहली कहानी थी जिस पे राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी ने काम शुरू किया, वो एकदम अलग थी। कैसी थी वो? उसमें पीके, मतलब जो मेन कैरेक्टर था, उसके पास एक स्पेशल पावर थी। पावर? कैसी पावर? वो लोगों के दिमाग में घुस सकता था। उनके विचार, उनकी सोच सब बदल सकता था। अच्छा, मतलब माइंड कंट्रोल जैसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही। और इस आइडिया पर उन्होंने करीब 1.5 साल काम किया था। 1.5 साल? बाप रे। फिर उन्हें एहसास हुआ कि ये आइडिया तो 2010 में एक हॉलीवुड फिल्म आई थी, इंसेप्शन। हाँ, नोलन की फिल्म जबरदस्त थी। बिल्कुल। तो उन्हें लगा कि उनकी कहानी उससे खतरनाक रूप से मिल रही है। ओ, मतलब कहानी चोरी का इल्जाम लगने का डर। हाँ, वही सबसे बड़ा डर। सोचिए, 1.5 साल की मेहनत और फिर ये रियलाइजेशन। आमिर खान ने तो कहा भी, इंटरव्यू में बताया कि जाने दो, देख लेंगे। हाँ, पर हिरानी नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं यार, बदलना पड़ेगा, हमको बहुत गालियां पड़ेंगी। मतलब वो कॉपी कहलाने से बचना चाहते थे। अपनी ओरिजिनलिटी मेंटेन करनी थी। तो वो कहानी ठंडे बस्ते में चली गई। ये तो बड़ा झटका रहा होगा टीम के लिए। हाँ बिल्कुल। तो फिर वो बैठे दोबारा। दूसरी कहानी। हाँ, दूसरी कहानी। इस बार आइडिया था कि पीके धरती पर आता है भगवान को ढूंढने। हाँ, और जब उसे भगवान कहीं नहीं मिलते तो वो भगवान पर ही कोर्ट केस कर देता है। अरे वाह, ये भी गजब का आइडिया है। मतलब एलियन भगवान पर केस कर रहा है। हाँ, सुनने में तो ये भी बहुत अनोखा और मजेदार लगा, है ना? बिल्कुल। टीम भी काफी एक्साइटेड थी। तो इस पर काम शुरू किया उन्होंने। हाँ, काम शुरू ही किया था कि किस्मत देखिए क्या हुआ फिर? उन्हें पता चला कि परेश रावल और अक्षय कुमार की एक फिल्म बन रही है, ओ माय गॉड। OMG। हाँ, याद है? हाँ, उसका प्लॉट भी काफी मिलता जुलता था, भगवान पर केस वाला। मतलब फिर से वही प्रॉब्लम, पहले इंसेप्शन, अब OMG। बिल्कुल, फिर से वही डर कि लोग कहेंगे कॉपी है। यार ये तो मतलब 2 बार ऐसा हुआ। हाँ, सोचिए जरा, 2 अलग अलग पूरी तरह से सोची हुई कहानियां, दोनों को छोड़ना पड़ा। किस वजह से? सिर्फ इसलिए कि कहीं और कुछ वैसा ही बन रहा था। हाँ, मौलिकता बनाए रखने का प्रेशर, कॉपी नहीं कहलाना था। तो उन्हें फिर से 0 से शुरू करना पड़ा। ये तो कमाल है कि इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। सही बात है। और शायद इसी पूरी जद्दोजहद के बाद वो तीसरी कहानी निकल कर आई जो हमने आखिरकार पर्दे पर देखी, पीके। हाँ, वही जिसने समाज के ढर्रों पर सवाल उठाए, अंधविश्वास पर चोट की और लोगों को हंसाया भी, रुलाया भी। और फिल्म जबरदस्त हिट हुई। आमिर खान, अनुष्का शर्मा, सुशांत सिंह राजपूत, सबके काम की बहुत तारीफ हुई। बिल्कुल। तो ये पूरी कहानी दिखाती है कि एक फिल्म बनाने में कितना कुछ होता है पर्दे के पीछे। तो अगर संक्षेप में देखें, पीके जो हम तक पहुंची वो एक लंबा सफर तय करके आई। हाँ, 2 पूरी कहानियां बदली गईं, सिर्फ इसलिए ताकि वो ओरिजिनल लगे, किसी की कॉपी न लगे। ये फिल्म मेकिंग की दुनिया की अनिश्चितता का एक बढ़िया उदाहरण है ना? बिल्कुल। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि ये जो बाहरी चीजें हैं, जैसे कोई दूसरी फिल्म आ गई या कोई आइडिया क्लैश हो गया, इनका क्रिएटिव प्रोसेस पर कितना असर पड़ता है। सही बात है। न जाने ऐसी कितनी कहानियां होंगी जो शायद बहुत अच्छी थीं पर हम तक पहुंची नहीं पाई, या अपना रूप बदल कर पहुंची। हाँ, क्योंकि शायद वक्त सही नहीं था या कोई और उसी आइडिया पर पहले काम कर चुका था, है ना? एक सोचने वाली बात।